एक दिन राजा इंद्रद्युम्न के महल में एक भिखारी आ पहुंचा। उसने उड़ीसा के किसी कोने में कोई सबर राजा, जो कि भगवान श्री जगन्नाथ जी को नीलमाधव को रूप में पूजा करने की बात की जिक्र की, पर आज तक किसी को वो नहीं पता कि भगवान श्री नीलमाधव कहाँ है। वो केवल वही सबर राजा ही बोल सकते हैं। ऐसी बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत ही उत्सुकता के सहित उनके मुख्य पुजारी विद्यापति को कलिंग भगवान की खोज में भेजा। पुजारी विद्यापति और शबर राजा विश्वावसु पूजक विद्यापति पहले ही बहुत जगह भ्रमण कर चुके थे। वो उड़ीसा पहुंचकर वहां सबर राजा विश्वावसु से अपनी पहचान छुपा कर मिले। सबर राजा ने उनको अपनी अतिथि के हिसाब से अपने घर में स्थान दिया। धीरे धीरे विद्यापति को सबर राजा विश्वावसु के एकलौती सुंदर बेटी ललिता से प्यार हो गया। ये देखकर सवार राजा विश्वावसु ने अपनी बेटी की शादी विद्यापति से करवा दिया। दोनों बहुत ही खुश थे। ऐसे में एक दिन विद्यापति ने देखा कि विश्वावसु हर दिन आधी रात को ही कहीं पर चले जाते हैं और सुबह वापस आते। उनकी शरीर में से एक अनोखा चंदन और कस्तूरी की बास आती। एक दिन उत्कंठा के साथ वो अपनी पत्नी ललिता से उनके पिता के बारे में पूछा। तभी ललिता कुछ देर मौन रहकर उन्हें कुछ ना बताए। ऐसे हर रोज विद्यापति के पूछने पर एक दिन ललिता ने अपने पिता से पूछे बिना ही अपने पति को बताया कि उसकी पिता हर रोज रात को भगवान श्री नीलमाधव की पूजा करने जंगल की एक गुफा में जाते हैं। विद्यापति यही सुनना चाहते थे। ये सुनकर उनकी खुशी की सीमा ना रहा। आखिर वो जिस काम के लिए आए थे वो पूरा होने जा रहा था। वो अपनी पत्नी को बार बार भगवान की दर्शन करने को बोलने लगे। ये सुनकर ललिता ने पहले पूरा मना ही कर दिया, पर वो अपनी जिद नहीं छोड़ने के कारण ललिता ने अपनी पिता को इस बात की जिक्र की। विद्यापति को भगवान नीलमाधव के दर्शन। पिता विश्वावसु का ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं थी, पर अपनी बेटी और दामाद की जिद देखकर वो राजी हुए। विद्यापति के आंखों में पट्टी बांधकर उनको जंगल की गुफा में भगवान नीलमाधव के पास ले जाने की तय किया गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए चतुर विद्यापति ने अपने कपड़ों की थैलियों में सरसों के दाने भर लिए, ताकि वो जिस रास्ते में जाए वहां सरसों के दाने गिर जाएं। वहां पहुंचकर जब वो भगवान श्री नीलमाधव को देखे, उनकी खुशी की ठिकाना ना रहा। वह भगवान की दर्शन करके वापस आ गए। इसके बाद विद्यापति को राजा इंद्रद्युम्न की आदेश का याद आया, तो वो वापस आने से ललिता को ले जाने की प्रतिज्ञा करके वहां से अवंती चले आए। अवंती में पहुंचकर पुजारी ने सारी बात राजा इंद्रद्युम्न को बताया। ये सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और शीघ्र ही भगवान को देखने को निकल गए। मन ही मन वो भगवान श्री नीलमाधव को अपने राज्य में लाने का सोच लिए थे। सबर प्रदेश में पहुंचते ही वो अपने सैन्यों के द्वारा वहां की सबर राजा विश्वावसु को बंदी बना लिया। ये देखकर राजा विश्वावसु को विद्यापति की चालाकी का पता लग गया। जब राजा इंद्रद्युम्न ने विश्वावसु को भगवान के पास ले चलने की आदेश दी, तो सबर राजा ऐसा करने से इनकार कर दिया। इतने में बारिश की मौसम आ चुकी थी। गिराए हुए सरसों की दानों से छोटे छोटे पौधे निकाल आए थे। पौधों की पीले पीले सरसों की फूलों से एक रास्ता बन गया था। उन्हीं पौधों के जरिए राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री नीलमाधव की गुफा तक पहुंच गए। पर ये क्या, वहां भगवान थे ही नहीं। तभी शून्य से आभास आया, हे राजन, आपने मेरी प्रिय भक्त विश्वावसु को बंदी करके बहुत बड़ा पाप किए हो। मैं आपको कभी भी दर्शन नहीं दूंगा। आप जाए और राजा विश्वावसु को मुक्त कीजिए। ये सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने वापस आकर विश्वावसु को छोड़ दिया। भगवान की नीलमाधव अवतार को दर्शन न कर पाने के कारण उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। पर भगवान कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। वो एक दिन राजा के सपने में आकर उन्हें आदेश दिया, हे राजन, तुम जाओ, समुद्र के बीच एक बड़ा सा लकड़ी स्थाई मिलेगा। उसी लकड़ी को इस्तेमाल करके मेरा दारू का निर्माण करवाओ और मुझे तुम्हारे द्वारा बनाया गया श्री क्षेत्रपुरी मंदिर में पूजा करना। ये सुनते ही राजा तुरंत ही समुद्र की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने पानी में अस्थायी दारू को देखा। उसे अपने सैन्यों के द्वारा किनारे में लाया गया और आसपास जितने भी कारीगर थे उनसे श्री जगन्नाथ जी का मूर्ति बनाने की आदेश दिए। बहुत दिन बीत गए,
पर आश्चर्य का विषय ये थी कि कोई भी कारीगर उस लकड़ी से मूर्ति बनाना तो दूर की बात, उसे छू भी नहीं पाते थे। ये देख राजा की चिंता और बढ़ गई। राजा दूर दूर से कारीगरों को अपने राजमहल में मूर्ति बनाने के लिए बुलाया। ऐसे बहुत दिन बीत जाने के बाद एक दिन प्रभु विश्वकर्मा अपनी पहचान छुपाते हैं। एक बूढ़े कारीगर की वेश लिए राजा के दरबार पर आ पहुंचे। उन्हें देखकर राजा उनसे उनकी पहचान पूछे तो उत्तर देते हुए बूढ़े कारीगर ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं मंदिरों में पूजा पाने वाली भगवान की मूर्तियां निर्माण करता हूँ। ये सुनते ही राजा बहुत खुश होकर उनकी गले लग गए और उनको प्रभु श्री जगन्नाथ की मूर्ति बनाने की अनुमति दे दिया। पर ये क्या, बूढ़े के रूप में प्रभु विश्वकर्मा राजा से एक शर्त रखी और शर्त ये था कि 21 दिन और 21 रात तक एक बंद कमरे में वो भगवान की मूर्ति का निर्माण करने की राजा को समय बताया और उन्हें 21 दिन तक कोई जैसे उनको न बुलाए या फिर उस कमरे में न आए, इस चीज का ध्यान रखने की राजा जी को सूचित किया। कारीगर ने अपनी काम जारी रखे थे। ऐसे में 10 या 15 दिन हो चुके थे। रानी को बूढ़े कारीगर की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि वो इतने बूढ़े होने के बावजूद भी 10 दिनों से ना ही कुछ खाए थे ना ही कुछ पिए थे। एक दिन रानी कारीगर के बंद कमरे के बाहर से गुजर रहे थे। उनको अंदर से कोई भी काम होने जैसी आवाज ना आए। वे बहुत ही चिंतित होके जाकर राजन को ये बात बताए और साथ में उनकी 10 दिनों से कुछ भी ना खाने या पीने की बात भी सूचित किया। तभी राजा ने रानी को कारीगर की शर्त के बारे में बताया। तभी रानी ने बोला, वो बहुत ही बूढ़े हैं, अगर बंद कमरे के अंदर उनका कुछ हो गया तो आप राज्यवासी को क्या उत्तर देंगे? क्या इतने बड़े राजा से एक वृद्ध व्यक्ति की ख्याल नहीं रखी गई? ये सुनकर राजा को भी रानी की बात सही लगी। तभी दोनों ने मिलकर बंद कमरे को खोलकर वृद्ध व्यक्ति की सलामती पूछने का निर्णय लिया। जैसे ही दोनों ने दरवाजा खोला, ये क्या जो देखे वो देखकर राजा और रानी दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। प्रभु श्री जगन्नाथ की मूर्ति आधी बनी थी, ना था उनका हाथ ना थे उनके पैर। ये देख राजा और रानी ने कारीगर की शर्त नहीं रख पाने के कारण बहुत रोया और क्षमा प्रार्थना की। इतने में शून्य से आवाज आए, हे राजन, चिंता की कोई शिष्य नहीं है। आज से आप मेरे इसी मूर्ति को जगन्नाथ के नाम से पूजा कीजिए। तभी से लेकर आज तक प्रभु श्री मंदिर में ऐसे ही पूजा किए जा रहे हैं। राजा ने पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ की मंदिर को बहुत ही धूमधाम से प्रतिष्ठा की। मूर्ति में भगवान की विग्रह की भी प्रतिष्ठा हुआ। मूर्ति में प्राण दिए गए। तभी से मंदिर में बहुत सारे अलौकिक घटनाएं घटती है, जैसे कि मंदिर के लहराते ध्वज के ऊपर कभी कोई चिड़िया नहीं उड़ता है। मंदिर की ध्वजा हमेशा पवन के विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर में से एक बड़ी पत्थर गिर जाने पर भी आज तक किसी को ये पता ही नहीं चला कि पत्थर आखिर गिरा कहाँ से था।